और आइए बढ़ते आगे। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी दीप सिद्धू पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक आईबी की एक टीम आज दीप सिद्धू से करेगी पूछताछ। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू से 26 जनवरी हिंसा की साजिश पर सख्त सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी दीप सिद्धू से करेगी पूछताछ और देशद्रोह के केस में उससे सवाल जवाब होंगे। खबर है कि जांच एजेंसियां दीप सिद्धू को उसके बनाए वीडियो और भड़काऊ भाषण दिखाकर सवाल पूछने में जुटी है। एक दिन पहले कोर्ट ने दीप सिद्धू को क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया था और इस सब के बीच लगातार पूछताछ जारी है दीप सिद्धू से। तो जानकारी ये भी कि आईबी की टीम भी पहुंचेगी और देशद्रोह केस में उससे होगी पूछताछ, उसके वीडियोस दिखाए जाएंगे, उससे सख्त तरीके से सवाल जवाब होंगे। तो दीप सिद्धू से आईबी भी पूछताछ करेगी। कल कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की तरफ से कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी थी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, जो लगातार पूरी मामले को कवर कर रहे थे, दीपक, आईबी की टीम कब तक पूछताछ करेगी दीप सिद्धू से? चलिए दीपक के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार पूछताछ कर रही है दीप सिद्धू से, तो वहीं अब ये जानकारी कि आईबी की टीम भी करेगी देशद्रोह केस में पूछताछ। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, कब तक आईबी की टीम दीप सिद्धू से सख्त सवाल जवाब के लिए पहुंच सकती है? जी देखिए, आज ही ये पूछताछ होगी। तमाम एजेंसियां जो है वो बारी बारी से दीप सिद्धू से पूछताछ करेंगी, जिसमें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी की टीम है, वो भी शामिल रहेगी। इसके अलावा स्पेशल सेल की एक टीम लगातार कोतवाली जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहां पर मौजूद है और लगातार वो दीप सिद्धू से पूछताछ कर रही है। दीप सिद्धू के 25 नवंबर को दीप सिद्धू ने पहला वीडियो सिंघू बॉर्डर पर आकर बनाया था और वहां पर उसने किसान आंदोलन के पक्ष में लंबी चौड़ी स्पीच दी थी। इसके अलावा लगातार वो सिंघू बॉर्डर के मंच से सरकार के खिलाफ भाषण देता रहा है और उसके अलावा उसने कई मोबाइल वीडियो भी फरारी के दौरान बनाए थे। वो तमाम वीडियो फुटेज और उसकी स्पीच को दिखाकर उससे सवाल किए जा रहे हैं और उस पर सीधा उससे जवाब मांगा जा रहा है। हालांकि दीप सिद्धू विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी लगातार एजेंसियों के साथ कर रहा है और लगातार वो अपनी दलील रख रहा है कि उसने लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लगातार उससे स्पेशल सेल इस बात को लेकर पूछताछ कर रहे हैं कि 26 जनवरी हिंसा में सीधे तौर पर वो मास्टरमाइंड है। उसके तमाम वीडियो और तमाम एविडेंस जो है वो उसके खिलाफ मिले हैं एजेंसियों को। उस पर उसका क्या कहना है, उस पर दीप सिद्धू हालांकि चुप्पी साधे हुए, लेकिन एजेंसियों को ठीक है। यानी मास्टरमाइंड अगर दीप सिद्धू है तो जाहिर है जो बाकी लोग हैं हो सकता है इससे जुड़े हो। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, दीप सिद्धू से स्पेशल टीम भी कल से लगातार पूछताछ करे, क्या उगला इसने? क्योंकि आनंद तिवारी बता रहे कि आज ही आईबी की टीम भी सख्त सवाल जवाब करेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि दीप सिद्धू और जो कनेक्शन इकबाल के साथ, जो क्योंकि इकबाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब दीप सिद्धू और इकबाल को साथ बैठाकर पूछताछ हो सकती है। साथ ही कई ऐसे जो कनेक्शन होंगे इन दोनों का, क्योंकि जिस तरह से दीप सिद्धू और जुगराज सिंह और उनके साथी वहां चढ़े थे और उसके साथ साथ ही इकबाल सिंह लगातार वीडियो को बनाते हुए जा रहा था और लोगों को लगातार उकसा रहा था और इसी वजह से इकबाल के ऊपर 50,000 का इनाम था और पंजाब से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब दोनों को आमने सामने बिठाकर स्पेशल सेल और क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास ये पूरी जांच है और क्राइम ब्रांच के पास ही इकबाल सिंह को भी ले जाया जाएगा और उसके बाद दोनों से पूछताछ होगी और अहम पूछताछ होगी। कई बड़े खुलासे होने हैं क्योंकि दोनों पूछताछ में ज़रूर बताएंगे कि कैसे कैसे उनकी तकनीक, किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे थे और जब लाल किले की तरफ साफ मनाही थी कि वहाँ नहीं जा सकते तो वहाँ लेकर हज़ारों लोगों को कौन लेकर गया, किस तरह से इन लोगों ने उकसाया है, ये सारी चीज़ें अब सामने आएंगी और बेधड़क होकर पुलिस के पास इतने सबूत हैं कि वो नकार नहीं सकते और मना नहीं कर सकते कि ये उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि जैसे जैसे कस्टडी रिमांड बढ़ेगी और इनसे पूछताछ होगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे। बहुत सारे खुलासे होंगे, लौटेंगे आपके पास। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने कई राज खोले हैं। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन से जुड़ने से लेकर लाल किले पर तोड़फोड़ के बाद भागने तक की सारी कहानी को बयां किया। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, लौटेंगे आपके पास। दीपक, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूछताछ चल रही है उस सब के बीच अब इनके कनेक्शन को
जोड़ना एक बड़ी चुनौती, लेकिन जानकारी यह भी कि कल जब पूछताछ हुई दीप सिद्धू से तो लखा सिंह के साथ उसने अपने कनेक्शन को कबूल किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू एक साथ मंच पर देखे गए थे और जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इस जगह पर उनकी मौजूदगी के सबूत मिले थे। और जब लाल किले का पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये दोनों नज़ारत हो गए, गायब हो गए और वीडियो फुटेजेस इनके आने लगे तब जब ये दूसरे के मार्फत अपनी दोस्त के माध्यम से दीप सिद्धू लगातार विदेशों से अपने वीडियोस भेज रहा था और पुलिस से बचता फिर रहा था। दोनों के कनेक्शन थे, ये साफ जाहिर था, दोनों एक साथ मंच पर होते थे क्योंकि हालांकि लखा सिंह सिधाना जो है भले ही सोशल एक्टिविस्ट का ढोंग रचता हो, लेकिन उसके जो पुराने कारनामे हैं, क्योंकि गैंगस्टर रह चुका है और इस तरह की वारदातों को वो अंजाम दे चुका है। यहाँ पर प्लानिंग के तहत, पूरे प्लानिंग के तहत लाल किले पर हमला किया गया, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ। तो लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। उसके साथ ही जुगराज सिंह और इकबाल का जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो बहुत अहम है। ये कितना भी देखिए, अपराधी कितना भी अपने को गुनहगार ना बताए, लेकिन जो सबूत वो छोड़ के जाता है वही सबूत अब उसे उसकी सजा दिलाएंगे और ये सबूत क्राइम ब्रांच के पास बहुत है और उनसे वो नहीं नकार सकते। और इसको लेकर इन सभी को आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ होगी तो कई बड़े चेहरे, बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। लौटेंगे दीपक आपके पास। तो दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ। दीप सिद्धू दिल्ली हिंसा का आरोपी, भीड़ को लीड कर रहा था, उकसा रहा था। उसे कल गिरफ्तार किया गया, कल कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम लगातार उससे पूछताछ करे। कई राज उगले हैं। दीप सिद्धू ने यह भी माना है कैसे लखा सिंह और वो मिलकर आंदोलन में मौजूद थे। यहां तक कि अब इकबाल सिंह के साथ उसको बिठाकर, दीप सिद्धू को बिठाकर आईबी की टीम भी करेगी पूछताछ। ये भी एक बड़ी जानकारी